वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। दो ग्रहों की युति के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सूर्य और बृहस्पति की युति, यानी कि किंग ऑफ प्लैनेट्स सूर्य और गुरु ऑफ देवास बृहस्पति। जब ये दो प्लैनेट आपस में मिल जाएंगे तो ये एक ऐसा योग होगा जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड ऑन द अदर साइड बहुत ही आपका बिजनेस योगा, रूथलेस आप कह सकते हैं, बिजनेस के लिए योग है। जहाँ पे ये एक तरफ जो योग है ये अथॉरिटी एंड विजडम को दिखाता है, सोल एंड डिवाइन को दिखाता है। वहीं जो दोनों प्लैनेट हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, और स्पिरिचुअल एंड विजडम का जब कनेक्शन हो जाता है तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय किसी भी नेटिव की लाइफ के अंदर कितने ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट आने वाले हैं। यहाँ पे सूर्य जो आपका है आपको अथॉरिटी देता है, फादर है, आपका ईगो है, और आपकी गवर्नमेंट है, किसी भी इंस्टीट्यूट के जो हेड्स हैं वो सब आपके जो है सूर्य से ही रिप्रेजेंट होते हैं। सूर्य आपका राजा है, किंग है, आपकी सोल है, आत्मा है कि आप क्या मतलब एक्चुअल में आप क्या हैं वो आपके सूर्य से पता चलता है। अगर आप कहीं पे भी मतलब अथॉरिटेटिव चीज़ें चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका सूर्य पावरफुल ही आपके काम आता है। ऑन द अदर हैंड जुपिटर है आपकी 80% हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हैं उसके लिए जुपिटर आपका कारक है, खास करके अगर ये चार्ट किसी फीमेल का है। आपने विजडम देखना है, स्पिरिचुअलिटी देखनी है, मैरिड लाइफ देखनी है, बच्चे देखने हैं, आपका एजुकेशन देखना है, फाइनेंसेस देखने हैं, आपने अपने लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट देखना है तो आप उसके लिए ज़्यादातर जुपिटर ही आपका सिग्निफिकेटर होता है। कालपुरुष कुंडली के अंदर जुपिटर आपका जो है वो 9th एंड 12th का है। 9th आपका स्पिरिचुअलिटी है, 12th आपका मोक्ष है। अगर आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना है, आपको अपनी चीज़ों को सही दिशा देनी है, तो जुपिटर आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है किसी के चार्ट में एंड डिग्निफाइड कॉम्बिनेशन, तो ये कह सकते हैं कि ऐसे नेटिव को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस होती है कि क्या सही है, राइटिजियस, व्हाट इज़ राइटिजियस, क्या ऑप्टिमिज्म है, क्या स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कि लाइफ का रोल पर्पस क्या है, सही क्या है, आपका धर्म का पाथ क्या है, आपके लिए किस रास्ते पे मुझे चलना है, ये चीज़ें उस नेटिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक ऐसा ये कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही आपको एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी देता है और एक्सट्रीम रूथलेस बिजनेस देता है। यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अपने एंसेस्ट्रल्स की, क्योंकि आपका कालपुरुष कुंडली में एक आपका सूर्य है जो कि आपके 5वें घर को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका जुपिटर जो बृहस्पति है वो आपके 9वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो त्रिकोना जब आपस में मिल रहे हैं तो उनका इफेक्ट कितना पॉजिटिव होने वाला है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ साल में एक समय आएगा जब जुपिटर पूरा साल एक ही राशि में रहता है और सूर्य जो है आपका 1 महीने के लिए उस राशि में आएगा। और उस समय भी बहुत कम नेटिव्स के चार्ट में होता है कि सूर्य और बृहस्पति बिल्कुल अकेले हों, उनके साथ और कोई। इसीलिए जब आत्मा का तेज सूर्य ज्ञान और धर्म के प्रतीक बृहस्पति से मिलता है
तब व्यक्ति केवल नेता नहीं बल्कि समाज का मार्गदर्शक बनता है। और जब बृहस्पति और सूर्य जब एक घर में बैठ जाते हैं तो आप इसे राजयोग या धार्मिक योग की आप भी कह सकते हैं, उस हम कैटेगरी में इसको लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि वो 5 और 9 दोनों त्रिकोणा को हम इंक्लूड करते हैं। 5 हमारा सूर्य का, 9 हमारा सेगिटेरियस का, क्योंकि वो बृहस्पति जो है कालपुरुष कुंडली में दर्शाता है। लेकिन सूर्य हमारा उच्च का हो जाता है एरीज में, जो हमारा पहला घर है, और बृहस्पति हमारा उच्च का हो जाता है चौथे घर में, कैंसर के अंदर। तो इसके साथ आपका 1, 4, 5, 9 ये सभी भाव जुड़ जाते हैं। अब एक आपका जो 1, 5, 9 तीनों त्रिकोण हो गए, और साथ ही साथ आपका जो 4 का भाव है वो भी केंद्र भाव भी इसके अंदर जुड़ गया। तो जहां पर ये सारे भाव आपके एक घर के अंदर आ रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा राजयोग बनकर आता है। हम बृहस्पति को देवगुरु भी कहते हैं और सूर्य को देवताओं का आत्मस्वरूप कहते हैं। तो हम ये हमारे एंशियंट उसके अंदर देखने को मिलता है कि जब गुरु ने, बृहस्पति ने देवताओं को हवन का, धर्म का मार्ग बताया, तब सूर्य ने उस मार्ग को प्रकाशित किया। तो इसीलिए जब सूर्य और बृहस्पति एक जगह पे बैठ जाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये धर्म का और प्रकाश का संगम है। ये दोनों मतलब यहाँ पे जो है धर्म को एक लाइट मिल रही है, एक जो सन की पूरी एक कनेक्शन है, वो आपको बृहस्पति को वो चीज आपसे मिल रही है। अगर दोनों ये डिग्निफाइड हैं, बृहस्पति एंड सूर्य, तो क्या होगा? ऐसा इंसान का जो सोसाइटी के अंदर बहुत मान सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही न्यायप्रिय होंगे, धार्मिक होंगे। आपका 9th जो है वो आपका बिलीफ सिस्टम भी है। स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं दोनों, एंशिएंट वेदास की नॉलेज रखने वाले दोनों प्लैनेट्स हैं। और जब ये बैठे हैं तो ऐसे लोग बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, बहुत मतलब लोग उनको बहुत ट्रस्ट करते हैं, और उस ट्रस्ट के कारण ही वो आपको अपना पैसा भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं कि आप उस पे कर सकते हैं, जिसके कारण मैंने कहा कि रूथलेस बिजनेस। ऐसे व्यक्तियों के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, क्योंकि उनकी जो एक न्याय के प्रति या जस्टिस के लिए ना एक खास लगाव होता है। सन आपको लीडरशिप तो देता ही देता है, और जुपिटर आपका एक अच्छी अगर पावर के अंदर है, और वो एक स्पिरिचुअल आपको साथ साथ एक जस्टिस को भी रिकमेंड करता है हमेशा जुपिटर। तो जब दोनों एक अच्छी युति के अंदर आ जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपकी क्वालिटीज बनती हैं, और आपको जो है न्याय के लिए खास आपका एक लगाव होता है। जो आपका एजुकेशन है, विद्या है, वो भी आपको खास उसमें, क्योंकि 5वां घर जो है आपकी अर्ली एजुकेशन को भी दिखाता है, और आपके ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए, विजडम के लिए, नॉलेज के लिए जो कारक है वो आपका जुपिटर है। और जब ये दोनों आपके ज्वाइन हो रहे हैं तो एक आपकी अच्छी अर्ली एजुकेशन भी इसके अंदर दिखती है। और आप कह सकते हैं कि ऐसे केसेस के अंदर जो इंसान है वो बहुत अच्छा एक टीचर, मेंटर या गुरु बन सकता है, जो आपके लिए बहुत ही एक आप मतलब एक अच्छी आपको गाइडेंस दे सकता है लाइफ के अंदर। और क्योंकि ये स्पेशली आपको ये देखना है कि ये जो है कहाँ पर बन रहा है ये युति। क्या ये केंद्र या त्रिकोणा के अंदर युति बन रही है? केंद्र त्रिकोणा के अंदर बनती हुई ये युति बहुत ही आप कह सकते हैं आपको एक अच्छा नाम देगी, आपको लाइफ के अंदर आगे लेकर जाएगी, और मतलब इतनी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी देती है जो कि आपको एक नेचुरल गाइड बनने के अंदर, आपको एक सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्टेड पोजीशन होल्ड करने में बहुत ही आपको मतलब यूजफुल है ये वाला जो कॉम्बिनेशन है।
लेकिन जैसे हम हर समय आपको ये बताते आ रहे हैं हर कॉम्बिनेशन के अंदर कि किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रह जो सूर्य के साथ है वो कहीं बहुत क्लोज तो नहीं है, कम्बस्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्य की जो तेज है, रोशनी है, अग्नि है, उसने उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसे ख़त्म कर दिया। क्योंकि सूर्य जहाँ पर है, उसकी जो रोशनी है वो दूर तो आती है, लेकिन उसके पास आकर हर चीज़ जो है जल जाती है। इसीलिए जब जो बृहस्पति है वो सूर्य के जब बिल्कुल पास आ जाता है, तो किसी भी व्यक्ति में कि ज्ञान तो उसका कम हो जाता है और अहंकार बहुत बढ़ जाता है। यानी कि मैं ही सही हूँ, जो वाली ना सोच उसके अंदर पैदा होने लग जाती है, उसको किसी की कोई बात ठीक नहीं लगती। अपने आगे तो वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। पिता से, गुरु से, बड़ों से, हर किसी से उसको कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। वहीं पे मतलब कहीं पे मतलब कभी भी सिर्फ मतलब उसको एक ना अपने सिवाय कुछ नजर नहीं आता। एक्शंस के अंदर उसके नहीं है, सिर्फ वो अपने आप को दिखाता है, मैं तो ये हूँ, मेरे को इतना ज्ञान है। क्योंकि उसको अपने ज्ञान का इतना अहंकार हो जाता है, जो सूर्य की ईगो है वो उसके ज्ञान के ऊपर भारी पड़ जाती है, ज्ञान को वो दबा देती है। और ऐसे के अंदर इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मैं बच जाता है, जो एक पाथ है जो स्पिरिचुअलिटी का या जो उसको बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो सब जो हैं उसके वो पीछे रह जाते हैं। और इसी कारण से जब जो उसके चौथे भाव के भी जो बेनिफिट्स हैं, वो कहीं न कहीं उसके पीछे होने लग जाते हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जब हम किसी भी कंजंक्शन की बात करें, तो सूर्य के साथ जौन-सा भी ग्रह है, वो उससे कितनी क्लोज़ कंजंक्शन में है। क्या वो युति के अंदर उस ग्रह पूरी तरह से अस्त तो नहीं हो गया? सूर्य की अग्नि में जल तो नहीं गया? क्या वो उसे ठीक से अपनी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो उन्हें दिखा पाएगा? व्यक्ति के अंदर उन्हें बढ़ा पाएगा, या जो सूर्य के अंदर अस्त होके सूर्य का अहंकार जो है उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। बृहस्पति जहां पर भी बैठता है उसको एक्सपैंड कर देता है। और अगर एक अच्छी कंजंक्शन में वो जिस हाउस में भी बैठेगा, वो अपनी मतलब उसकी एक्सपैंड तो करेगा इक्वालिटी, और सूर्य की पॉजिटिविटी भी वहां पर बहुत ज्यादा आ जाएगी। ऐसे जो नेटिव्स हैं, उनकी जो रूट्स हैं, जो फैमिली रूट्स हैं, वो बहुत ही स्पिरिचुअल होती हैं। वहाँ पे वो जो उनके एंसेस्टर्स हैं, वहाँ पे आप ये देखेंगे कि ज़रूर बहुत ज़्यादा धर्म को फॉलो करने वाले लोग होंगे, और एक मतलब आप स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बैकग्राउंड आपको मिलेगी। और जो ऐसे लोग हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ट्रीट करते हैं। आपके मतलब इससे ऐसा चमत्कारी या मार्वलस योगा है, आप कह सकते हैं, कि जो कि बहुत ही रिलीजियस या स्पिरिचुअल गुरुज़ के चार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का योगा। क्योंकि जब हमारा जुपिटर और सूर्य एक अच्छी डिग्निटी के साथ है, तो इसका मतलब आपकी जो ग्रोथ है, वो माइंडसेट है, आपकी वेदास की नॉलेज है, आपकी जो एजुकेशन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वेल्थ है, फॉरेन ट्रैवल्स हैं। मतलब क्योंकि आप ये समझिए 1, 4, 5, 9 इतने पावरफुल हाउसेस का कनेक्शन है। इसका मतलब अगर आपने एक सही पाथ चूज किया लाइफ के अंदर, तो 12 का इफेक्ट यानी कि मोक्ष आपके लिए बिल्कुल ही तैयार है। यानी कि आप एक धार्मिक पाथ पे बढ़ते हुए आगे चलिए और मोक्ष को प्राप्त करिए। इसीलिए सूर्य और बृहस्पति की युति अगर आपके चार्ट के अंदर अच्छी है, तो आप ये समझिए कि जो आपकी ज्ञान है, आपकी शक्ति है, उसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि वो समाज के लिए है। और
ये अगर आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये जो युति है ये आपको सचमुच राजा के समान बना देती है। टीचर, मेंटर, गाइड, लीडर बनाने के लिए ये एक बहुत ही अद्भुत युति है। तो क्या आपके चार्ट के अंदर भी सूर्य और बृहस्पति की युति है? और अगर है तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। क्या आप इनमें से दिए गए एनालिसिस को अपने आप से रिलेट कर पाते हैं? आज के एपिसोड के अंदर सूर्य और बृहस्पति की युति के बारे में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।